हम लोग कुछ विटामिन्स के बारे में पढ़ रहे थे, उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, विटामिन्स का खोज किया था फंक ने, कैसमीर फंक ने। कब किया था? 1911 में, ठीक है। यह जो है उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। एग्जाम्पल क्या है कि अगर ऑप्सिन में प्लस विटामिन ए अगर जोड़ देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रोडोप्सिन में, ठीक है। विटामिन ए की कमी के कारण जो होता है ये नाइट ब्लाइंडनेस होता है, समझ रहे हैं। विटामिन ए की कमी के कारण ही नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन ए को दो भागों में बांटा गया। वो कौन कौन से? एक होता है जो हमारा फैट सोल्यूबल होता है, ठीक है, फैट सोल्यूबल होता है, इसका बोलते हैं कीड़ा, ठीक है। कीड़ा जो होता है हमारा वसा में घुलनशील है, और एक जो होता है हमारा ये जल में घुलनशील होता है, बीसी में आता है 20 B1 से लेके B12 तक हमारा बी कॉम्प्लेक्स में गिनती आ जाता है, ठीक है। B1 से लेके B12 तक, समझ रहे हैं, जल घुलनशील में रहता है। टोटल विटामिन्स की बात करें तो टोटल 13 विटामिन्स होते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ विटामिन, ये इसका ओल्ड नेम है और ये इसका केमिकल नेम है। विटामिन ए को कहा जाता है रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन डी को कहा जाता है कैल्सीफेरोल। विटामिन ई को कहा जाता है टोकोफेरोल। विटामिन के को कहा जाता है नेप्थोक्यूनोन यानी फिलोक्यूनोन। विटामिन B1 को कहा जाता है थायमीन। B2 को कहा जाता है राइबोफ्लेविन। B3 को कहा जाता है नियोसिन। B3 को जो ओल्ड नेम हो क्या है, विटामिन पी नाम है। जो B1 है वो थायमीन है, B2 जो है वो हमारा राइबोफ्लेविन है, B3 जो है हमारा विटामिन पी है, नियोसिन जो कि निकोटिनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। इसका जो केमिकल नेम वो नियोसिन है, निकोटिनिक एसिड है। B5 जो है हमारा पेंटोथेनिक एसिड है। B5 क्या है? पेंटोथेनिक एसिड है। विटामिन B6 ये हमारा पायरिडोक्सिन है। विटामिन B6 क्या है? पायरिडोक्सिन। विटामिन B7 जो है हमारा बायोटीन है, समझ रहे हैं। विटामिन B7 जो है हमारा बायोटीन है। विटामिन B9 जो है ये हमारा विटामिन एम है, ये को फोलिक एसिड बोलते हैं। विटामिन B12 जो है ये हमारा साइनोकोबालामिन। विटामिन सी जो है ये हमारा एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी देखें, यह इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, घाव भरने में सहायक होता है, ठीक है। विटामिन सी जो है यह इम्यूनिटी प्रदान करता है, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन के जो है यह विटामिन जो है हमारे शरीर में किडनी द्वारा स्वयं बनता है, ठीक है। विटामिन के जो है यह विटामिन जो है हमारे शरीर में किडनी द्वारा स्वयं बन जाता है। यह लीवर से भी बनता है, यह जो है लीवर से भी बनता है। विटामिन डी भी हमारे शरीर में स्वयं बनता है, लेकिन इसे बनने के लिए एक उत्प्रेरक यानी सूरज के प्रकाश की आवश्यकता होती है। रक्त का थक्का विटामिन के कारण बनता है, ठीक है। रक्त का थक्का जो है विटामिन के कारण बनता है। अब देखिए आते हैं, देखिए ये विटामिन इसका डिफिशियंसी डिसीज है। देखिए विटामिन ए के कारण हमारा नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस यानी जेरोप्थेल्मिया जो कि ड्यूरिंग ऑफ आई होता है, जेरोप्थेल्मिया ड्यूरिंग ऑफ आई होता है। विटामिन ई से जो हमारा रिकेट्स होता है हमारा, विटामिन ई से जो है हमारा इनफर्टिलिटी वीक मसल होता है। विटामिन ए के कारण जो होता है ये हेमरेज होता है, यानी हेमरेज होता है, यानी रक्त का थक्का न बनना। विटामिन B1 जो है हमारा बेरी रोग होता है। विटामिन B2 जो है ये चेलोसिस यानी कि क्रैकिंग ऑफ एंगल ऑफ लाइफ, यानी विटामिन B12 जो है चेलोसिस ऑफ क्रैकिंग ऑफ एंगल ऑफ लाइफ, यानी होठ के किनारे फटना जो बोलते हैं चेलोसिस। B3 जो है हमारा पेलाग्रा, विटामिन B3 जो है हमारा पेलाग्रा क्या होता है कि थर्ड डिसीज स्किन, इसको डायरिया बोलते हैं, ठीक है। थर्ड डिसीज स्किन इसको डायरिया बोलते हैं। डर्मेटिसिस के कारण होता है, डर्मेटिसिस यानी डेंसिया यानी प्रॉब्लम्स विथ इमोशंस लैंग्वेज, यानी इमोशनल लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है विटामिन B3 में। B5 में होता है हमारा लेस ग्रोथ होता है, जो कि
वाइटनिंग ऑफ हेयर इनफर्टिलिटी। विटामिन B5 जो है हमारा लेस ग्रोथ होता है, वाइटनिंग ऑफ हेयर इनफर्टिलिटी होता है। विटामिन B5 जो है, विटामिन B6 जो है हमारा मसल क्रैमल पेशियाँ ऐठन हो जाता है। विटामिन B7 जो है ये हेयर लॉस करता है यानी स्किन प्रॉब्लम आ जाता है, हेयर लॉस यानी स्किन प्रॉब्लम्स। विटामिन B9 जो है हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। विटामिन B9 जो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, रुधिर क्षमता होता है, इसको बोलते हैं रुधिर क्षीणता। विटामिन B12 जो है हमारा परनीसियस एनीमिया होता है। विटामिन C जो है हमारा स्कर्वी होता है, ठीक है। विटामिन B6 जो है हमारा स्कर्वी होता है। अब देखिए विटामिन ए, इसे जो है ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। विटामिन B1 को जो है थायमीन में सल्फर पाया जाता है। विटामिन B जो है थायमीन में सल्फर पाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा विटामिन नाइट्रोजन पाया जाता है, तो विटामिन B6 विटामिन B6 में। कौन सा विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है, विटामिन B3 B6 में पाया जाता है। कौन से विटामिन में आयरन पाया जाता है, तो विटामिन B9 में आयरन पाया जाता है। कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। उसके बाद मिनरल्स यानी खनिज में, ठीक है। मैक्रो मिस्कल जो बोलते हैं अल्प खनिज, मैक्रो मिस्कल बोलते हैं बहु खनिज। आयरन को बोलते हैं आयोडीन, कोबाल्ट को बोलते हैं फ्लोरीन, जिंक होता है हमारा। माइक्रो मिनरल्स में आयरन, कोबाल्ट और जिंक होता है। माइक्रो मिनरल्स में कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम होता है। फंक्शन ऑफ आयरन हमने जाना था, हेमोग्लोबिन का निर्माण करने में सहायक होता है। विटामिन B9 का निर्माण करने में सहायक होता है आयरन। इससे रोग क्या होगा, देखिए अगर आयरन कमेगा तो एनीमिया की बीमारी होती है, ठीक। आयरन कमेगा तो एनीमिया की बीमारी होती है। आयरन बढ़ेगा तो पॉलीसाइथेमिया का रोग होता है, ठीक है, यानी पॉलीसाइथेमिया रोग होता है। एनीमिया, बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी, रक्त की कमी होती है, उसे एनीमिया कहते हैं। आयरन का सबसे छोटे से विदेश यानी खजूर। अब आते हैं कोबाल्ट के बारे में। देखिए फंक्शन ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या करता है, ये विटामिन B12 के निर्माण में सहायक होता है। कोबाल्ट जो है विटामिन B12 के बनाने में सहायक होता है। हेमोग्लोबिन बनाने में अर्थात RBC प्रोडक्शन में सहायता करता है कोबाल्ट। तो कोबाल्ट क्या क्या काम करता है, तो विटामिन B12 के निर्माण में सहायक होता है और हेमोग्लोबिन में बनाने का अर्थात RBC प्रोडक्शन में सहायता करता है। फंक्शन ऑफ जिंक, देखिए फंक्शन ऑफ जिंक, इंसुलिन बनाने में सहायक होता है, घाव को भरता है। इंसुलिन बनाने में सहायक होता है, घाव को भरता है। इससे रोग क्या होता है, देखिए अगर जिंक घटेगा तो डायबिटीज़ टाइप 1 रोग होता है। जिंक घटेगा तो डायबिटीज़ टाइप 1 रोग होगा। घाव देर से भरेगा जिससे अल्सर की बीमारी होती है, यानी घाव अगर देर में भरेगा जिससे अल्सर की बीमारी होती है। अगर जिंक बढ़ेगा तो हाइपोग्लाइकीमिया रोग होता है, जिसमें शुगर डाउन होना हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है, ठीक है। यानी शुगर डाउन होना क्या कहा जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लेवल कम जाता है, उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहा। एक होता है जिंक के कारण होता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ आयोडीन। ये कहता है थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। आयोडीन जो है थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। मेंटल डेवलपमेंट में सहायक होता है आयोडीन, ठीक है। आयोडीन जो है मेंटल डेवलपमेंट में सहायक होता है। आयोडीन के कारण जो होता है हमारा घेघा रोग होता है, जिसको मैक्सोएडिमा हो जाता है, मैक्सोएडिमा हो जाता है। आयोडीन बढ़ता है तो ये ग्रेव सिंड्रोम रोग होगा। क्या होता है, आयोडीन बढ़ेगा तो अधिक बढ़ेगा तो ग्रेव सिंड्रोम होगा। अब आते हैं फंक्शन ऑफ फ्लोरीन। देखिए फंक्शन ऑफ फ्लोरीन, पहला इनेमल को सुरक्षा प्रदान करता है फ्लोरीन। ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, ठीक है। क्या होता है, शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। इनेमल को सुरक्षा प्रदान करता है, ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ये दांत का ऊपरी हिस्सा यानी वाइट पार्ट होता है, ठीक है।
ये दांत का ऊपरी हिस्सा वाइट पार्ट होता है। रोग, फ्लोरीन की कमी से, फ्लोरीन की कमी तो दांतों में सड़न होगा। ठीक है, फ्लोरीन कमी, फ्लोरीन अधिक होगा तो ये जो है फ्लोरोसिस होता है, दांत पर सफ़ेद सतह का बनना हो जाता है। ठीक है, यानी फ्लोरीन कमी का दांतों में सड़न हो जाएगा, फ्लोरीन कम अधिक होगा तो फ्लोरोसिस होता है। देखिए, फंक्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम यह हड्डियों एंड दांतों को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, कैल्शियम जो होता है ये हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ठीक है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, पेशीय संकुचन यानी मसल मोशन में सहायक होता है, पेशीय संकुचन में मसल मोशन में सहायक होता है। से रोगी यानी कैल्शियम कमी होगा तो इससे ऑस्टियोपोरोसिस होता है, कैल्शियम कमी होगा तो ये ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जो कि हड्डियों को कमज़ोर होकर टूटना और उसमें छेद होना आता है। ठीक है, हड्डियों को कमज़ोर होकर टूटना, उसमें छेद होना ऑस्टियोपोरोसिस कहता है। कैल्शियम अधिक होगा तो स्टोन पथरी का निर्माण होता है, यानी कैल्शियम अगर ज़्यादा होगा तो पथरी का निर्माण होता है। फंक्शन ऑफ फॉस्फोरस, फंक्शन ऑफ फॉस्फोरस यानी फॉस्फोरस क्या होता है, तो ये जो है हड्डियों तथा दांत का निर्माण करता है, यानी ये जो है हड्डियों दांत का निर्माण करता है। एटीपी का निर्माण, एटीपी क्या होता है, तो ये हमारे शरीर में ऊर्जा जिस भी फॉर्म में बनता है उसे एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। एटीपी को ऊर्जा का मुद्रा और जैविक ऊर्जा कहा जाता है, मुद्रा और जैविक ऊर्जा भी कहा जाता है। डीएनए तथा आरएनए बनाने में सहायक प्रदान होता है, डीएनए तथा आरएनए में सहायता प्रदान करता है। अब इसे रोग जान लेते हैं। रोग क्या क्या होता है, देखिए, फास्फोरस की कमी के कारण स्टोन पथरी का निर्माण होगा। कैल्शियम जो होता है ये जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फास्फोरस का, फास्फोरस अगर अधिक होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस का रोग हो जाता है। कैल्शियम बढ़ेगा तो फास्फोरस घटेगा, कैल्शियम घटेगा तो फास्फोरस बढ़ेगा। ठीक है, इतनी बातें हमने जानी। देखिए, अब आते हैं फंक्शन ऑफ सोडियम के बारे में। देखिए, सोडियम क्या करता है, ये मसल मोशन यानी पेशी संकुचन में मदद करता है, यानी ये क्या करता है, मसल मोशन पेशी संकुचन में मदद करता है। रोग क्या कहता है, अगर देखिए अगर सोडियम घटेगा तो बीपी कम होगा, सोडियम बढ़ेगा तो बीपी हाई होगा। ठीक है, सोडियम अगर घटेगा तो ब्लड प्रेशर जो है कम होगा, अगर सोडियम बढ़ेगा तो बीपी हाई होगा। पोटेशियम, यह सोडियम को संतुलित करता है, पोटेशियम सोडियम को संतुलित करता है, यानी अगर पोटेशियम अगर बढ़ेगा तो बीपी लो होगा, अगर पोटेशियम कमेगा तो बीपी हाई होगा। यानी बीपी हाई होगा तो हाइपोकैलेमिया होगा, बीपी लो होगा तो हाइपरकैलेमिया होगा, हाइपोकैलेमिया हाइपरकैलेमिया होगा। फंक्शन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन क्या करता है, ये HCl का निर्माण करता है जो पाचन में सहायक होता है। रोग क्या होता है, जो कि क्लोरीन अधिक होगा तो क्लोरीन कम होगा, क्लोरीन अधिक क्लोरीन कम होगा, दोनों स्थिति में क्या होगा, इंडाइजेशन हो जाएगा। क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन बढ़ेगा या घटेगा तो हमारा यानी अपाचन हो जाता है। ठीक है, यानी क्या हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है। फंक्शन ऑफ वाटर, देखिए इसका pH वैल्यू होता है 7, यह क्या होता है, हमारा न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है। हमारे शरीर में 77% वाटर है, एक्चुअल वैल्यू 68% है। यह जो है शरीर को नमी प्रदान करता है, रक्त के बनाने में निर्माण करता है, प्लाज्मा के रूप में जो है निर्माण करता है। भोजन के पाचन में अति आवश्यक होता है, शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है, शरीर से गंदगी को यूरिन को फॉर्म में बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो हमने ये यहाँ तक का पढ़ा, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।